हे गाइस, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है रात से। अभी रात के 7 बज चुके हैं। मैंने सोचा हमेशा दिन में ब्लॉगिंग करती हूँ तो आज रात को भी ब्लॉगिंग करती हूँ, इसलिए आज आपको रात का दिखाती हूँ। तो अभी हमने पकौड़े बनाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने मसाला रेडी कर लिया है पकौड़े का। पापा को पकौड़ा खाना था, मतलब पकौड़े खाने थे। और ये रहा प्याज, और ये मैंने एक ही आलू काटा है क्योंकि मुझे आलू के पसंद है, प्याज मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी मैं सारे प्याज के बना रही हूँ पापा के लिए, और अपने लिए एक आलू का बनाऊंगी। और ये चढ़ा दी चूल्हे पे कढ़ाई और डाल दिया है तेल। अब ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं बनाऊंगी पकौड़े। फिर आपको दिखाती हूँ कैसे बनते हैं, क्योंकि बना रही हूँ मैं। अब वो पकेंगे नहीं पकेंगे पता होते डाल दूँ मैं है तेल गरम होगा ना। तो दोस्तों मैं पहले फर्स्ट डाल रही हूँ अभी आप लोगों के सामने। तो देखो मेरी पकौड़ियाँ कैसे बनती है। मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। मैंने लास्ट कब बनाया था मुझे याद ही नहीं है। ये था ठीक है जी ना। हाँ हो वो तो गर्म हो तुरंत। रुको, ये देखो अब मैं कैमरा भी और ये भी नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों। तो अभी मैंने आपको दो दिखा दिया, उसके बाद जब ये बन जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी एक बार फिर से। तो गाइस ये देखिए पापा छान रहे हैं और इतने ही बने अभी। मैं आपको दिखा रही थी क्योंकि मेरा हाथ ना ये बेसन में लगा हुआ है, तो मैं बाएं हाथ से व्लॉगिंग मतलब फ़ोन पकड़ के व्लॉग बना रही हूँ। और ये देखो ये पापा ने ना टॉर्च लगा रखा है उजाले के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम लाइट आती है ना, ये किनारे पे है इसलिए। और एक हमने रख दिया है यहाँ किनारे पे पकौड़ी, ये देखो इधर रखी है। ये हम चूल्हे को चढ़ाते हैं, फिर अपने देवताओं को समर्पित करते हैं, जो भी आप बोलते हो सकते हो उसको, वो उसके लिए है। और ये हमारे खाने के लिए बना रहे हैं। इसमें तो सिर्फ अभी नमक और हल्दी है, क्योंकि पापा को सिर्फ नमक और हल्दी खानी है। पापा के लिए बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने लिए बनाएंगे। मतलब मैं अपने लिए बनाऊंगी, उसमें मिर्ची डालूंगी। और ये देखो बेसन गाइस, और ये मैं डालूंगी अभी कढ़ाई में। देखो कहीं मेरा हाथ जो जल रहा है। अभी मैं छोटे छोटे डाल रही हूँ गाइस, क्योंकि पापा बोल रहे हैं ज़्यादा बड़े मत बनाना, क्योंकि फिर वो कड़कड़े हो जाते हैं खाने में ना। हाँ खुश रहे आए निकाल देने दो चार। पर हम फिर थोड़ा बहुत तो चटपट चाहने छो ना पापा। नूना नूना होना का बाइजा रोड, तुमको तो पड़ गया आदत। और ये हमने चूल्हे में आग जला रखी है। मैंने सोचा था गैस में बनाऊंगी, फिर मैंने कहा ठंडा भी हो ही रहा है तो आग जला लेती हूँ। और ये देखो बेसन मसाला इसका पकौड़े का, ये डाल रही हूँ मैं छोटे छोटे इसमें गोले बना के। बस गाइस अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी अब बनने के बाद। तो ये रही गाइस, इसमें नमक मिर्ची डाल रखी है इन वाले पकौड़े में, और आधे तो बाट भी दिए हैं। ये मैंने अपने खाने के लिए रखे, मतलब ताई जी लोगों को भी दिए, उधर भाभी लोगों को भी दिए। और ये वाले हैं पापा के, इसमें सिर्फ नमक है, इसमें नमक और मिर्ची दोनों है। पकौड़े वकौड़े तो बन गए और खा भी लिए थोड़ा बहुत। अब बना रही हूँ दाल। दाल की प्रिपरेशन मैंने कर दी थी, और मैंने चढ़ाई है कढ़ाई, इसमें डाल दिया है प्याज और लहसुन। अभी इस कढ़ाई में मैंने वो बनाया था ना, पकौड़े बनाए थे, इसलिए काली हो रही है। तो फिर मैंने इसी में तेल छान के वो बना रही, दाल बना रही। तो अब मैंने इसमें प्याज वगैरह डाल दिया है। सिंपल दाल बनाऊंगी गाइस, क्योंकि पापा की तबीयत तो ख़राब है, तो इसलिए मैंने सोचा सिंपल ही बनाते हैं, दाल और रोटी बनाते हैं। पकौड़े तो ऐसे ही वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा मतलब एक शाम का ब्रेकफास्ट टाइप का हो गया है वो बनाना। और ये मैंने काटे हैं टमाटर इसमें डालने के लिए, और मैं चूल्हे पे बना रही हूँ गाइस। चूल्हा गाइस इसलिए ऐसा हो रहा है ना, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था क्यों रखा है चूल्हा गाइस। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये चूल्हा हम हटा के वो बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, अंगीठी में बनाएंगे खाना। बट अभी मैं मतलब टेम्परेरी है ये चूल्हा, इसीलिए मैं अभी इसी में बना रही हूँ। और अब मैं डालती हूँ टमाटर,
टमाटर तो गाइस मैं सारा डाल दूँगी, कभी देखना। आग थोड़ी सी वो हो गई है क्योंकि मेरे से जलती नहीं है ना गाइस, तो इसीलिए ये ऐसे हो जाता है मेरे से धुआं धुआं ही। देखो ये ऐसे ड्रामे करेगी आग, लोगों के सामने बेइज्जती कराती है आग मेरी। फूंक भी मारनी पड़ेगी अब इसमें मुझे। तो जल गई है। आपको फ़ोन में थोड़ा अलग दिखाई दे रहा होगा, बट सामने से थोड़ा सा अलग है चीज़ें ना, वो होता ही है, सभी का है। अब मेरा आईफोन तो है नहीं, मेरा है एक नॉर्मल वीवो वाला फ़ोन जिससे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। ये ऐसे ड्रामे करेगा गाइस। तो उसके बाद में अब चला आग वाग जल जाएगी अभी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में क्या, जल ही रही है, मतलब ये जल जाएगी अभी। ऐसी लगती है थोड़ा ड्रामे। बस मार दिया फूक, जल गई। धीरे धीरे ऐसी पकड़ लेगी वो आग। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। ये है मेरी छोटी सी मसालेदानी। देखो राख ना उड़ उड़ के इतना बाहर आती है, और फिर इतना सब झाड़ू वाड़ू मारना पड़ता है। मैं टमाटर का वो प्याज का वो काटा था ना, वो है गाइस। बाकी ये देखो, पता नहीं इसको क्या हुआ, बेबी चल तो रही थी। अब जली। और तो अभी मिलती है आपसे मैं दाल बनाने के बाद, ठीक है। ये डाल दिया है, इसमें नमक वगैरह डालती हूँ, इसको बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैंने चढ़ा दी है दाल, और अब मैं गूँध रही हूँ आटा। आप लोग सोच रहे होंगे 2 लोग तो हैं और इतना सारा आटा क्यों गूँध रहे हैं, वो मैं इसलिए गूँध रही हूँ। अभी मैं आटा गूँध के, अभी हमें जितनी रोटी खानी होती है उतनी बना लेती हूँ उसके हिसाब से, और फिर बाकी आटा मैं गुदा हुआ रख देती हूँ ताकि सुबह मैं नाश्ता बना सकूँ पापा के लिए उसी। हाँ, हमारे यहाँ तो फ्रिज वगैरह नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो आटा हम ऐसे ही रख देते हैं, मतलब ढक्कन लगा के उसको ऐसे ही रख देते हैं। हमारे यहाँ ठंडा होता है तो इसलिए हमारे यहाँ का आटा ख़राब भी नहीं होता है, तो हम ऐसे ही रख देते हैं। और अब मैं आटा गूँथती हूँ, और मैं आपको एक बात भी बताती हूँ, ठीक है। पहले मैं कैमरा सेट कर देती हूँ ताकि मैं आपसे बात भी कर सकूँ और मैं अपना काम भी कर सकूँ। चक्कर है। तो मैं ये बोल रही थी कि हमारे वहाँ अभी जैसे मैं आग फूँक रही थी और ना वो जल नहीं रही थी, तो हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी सासू माँ ना हाँ नहीं बोल रही है, मतलब जैसे हम फूँक रहे हैं उसको, ठीक है। और वो जल ही नहीं रही, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारी सासू माँ हाँ नहीं बोल रही है, ऐसा बोलते हैं। ये कहावत है, कुमाऊनियों का है, मतलब हमारे यहाँ पे बोलते हैं। अब सारे कुमाऊनी बोलते हैं कि नहीं बोलते इतना नहीं पता मुझे, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं। तो मैं हंस भी रही थी उस टाइम पे कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी शेयर किया जाए, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही थी। तो गाइस मैं गूँथ रही हूँ आटा, मैंने आपको बताया था अभी, और मैंने सोचा हमेशा दिन में ही ब्लॉगिंग करती हूँ, तो आज रात को कर लेती हूँ। रात को भी तो आपको दिखाना चाहिए कि हम लोग क्या बना रहे हैं खाने में और कैसे कर रहे हैं। मुझे इतनी ब्लॉगिंग आती नहीं है क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है, तो इसीलिए। बट आप लोग मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट भी करना। बाकी मैं आपको कौसानी एक्सप्लोर कराऊंगी कि हमारा कौसानी कैसा है। हमारा कौसानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी थोड़ा पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो दोस्तों मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ, मैं आपको कुछ दिखा भी नहीं पा रही हूँ, बस घर के व्लॉग डाल रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं बाहर जाके आप लोगों को दिखाऊँ कि यहाँ पे कैसा होता है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पे। और बाकी मैं आपको यहाँ का दिखाऊँगी कौसानी का कि कौसानी कैसा है। बाकी अभी रात का व्यू तो मैंने कुछ दिन पहले शाम को एक क्लिप डाल दी थी कि हमारे यहाँ पे शाम का व्यू ऐसा होता है। शाम को तो ऐसे ही है,
पापा बाहर लेट रखे हैं और मैं अंदर खाना बना रही हूँ, क्योंकि पापा आजकल बाहर वाले कमरे में आग जला रहे, पता नहीं क्यों जा रहे। और बाकी मैं अंदर वाले कमरे में खाना बना रही हूँ, आटा गूंथ रही हूँ। आज मैं रोटी भी चूल्हे पे ही बनाऊँगी। आज के मतलब मैं रोटी चूल्हे पे ही बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मेरे पापा को गैस की रोटी पसंद नहीं है। वो मुझे बोलते हैं चूल्हे पे बनाया कर, ऐसा बोलते हैं। और मैं बहुत पतली रोटियाँ बना रही थी, तो मेरे पापा ने बोला कि थोड़ा मोटी रोटी बनाना, इतनी पतली बनाना, क्योंकि उनके दांत नहीं है, वो खा नहीं पा रहे। पतली रोटी थोड़ी सी कड़कड़ी जाती है अगर देर तक रखो तो, लेकिन जो थोड़ी सी मोटी हो जाती है तो वो ठीक ठाक रहती है इसलिए। और ये है आटा, इतना गूंथ रही हूँ, इतना ही है। इसमें से भी ये सुबह के लिए भी बचेगा, तो सोचो हम कितनी रोटियां खाते हैं। मेरे पापा अब खाना नहीं खा पा रहे हैं, एक दो रोटी मैं ही खाऊंगी, वो नहीं खा पाते। एक तो उनकी तबीयत खराब है ना दोस्तों, इसीलिए। और किसी ने मुझसे किसी का मतलब एक वो है, अभी मेरे ब्लॉग में कमेंट करती हैं। पहले तो उनको थैंक यू सो मच कि उन्होंने मेरे ब्लॉग में कमेंट करा, और उन्होंने पूछा था कि आपकी मम्मी क्यों नहीं दिखती ब्लॉग में। तो मैं बता देती हूँ कि मेरी ना मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी को एक्सपायर हुए ये 8वां साल लग गया है इस दिसंबर से। और ऐसी है, सिर्फ पापा हैं और मेरे भाई भी नहीं हैं। हम 4 बहनें हैं, मैं बता देती हूँ आपको। हम 4 बहनें हैं और सबकी शादी हो गई है। मैं हूँ तीसरे नंबर की, 2 मेरे से बड़ी दीदी है, एक मेरे से छोटी है। और जो 2 बड़ी हैं उनकी भी शादी हो गई, एक जो मेरे से छोटी है उसकी भी हमने शादी करवा दी, क्योंकि मैं तो जॉब कर रही थी इसलिए मैं नहीं शादी कर पाई। अब वो घर पे थी तो, और फिर उसकी लव मैरिज भी थी तो हमने उसकी भी करवा दी, ताकि फिर हो जाए। मतलब होता ही है लड़कियों का, तो आपको पता ही है कि चलो जहाँ से हो रहा है ठीक तो हो जाए, बस ऐसा होता है। और फिर उनकी सास की तबीयत भी ना, मेरी बहन की, जो मेरी छोटी बहन है उसकी सास की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो फिर हमने सोचा यार करवा ही देते हैं, कोई बात नहीं उनकी। और जो मतलब दामाद ही लगा लो मेरा मेरा जो दामाद है वो इकलौता है, तो फिर उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो फिर हमने सोचा कि यार चलो ठीक है, मनीषा की शादी, मनीषा हम तो उसकी शादी करवा देंगे, तो मतलब अपने सास ससुर का भी ध्यान रखेगी, वही हो जाता है। फिर उन्होंने भी बोला कि करवा दो जल्दी, कि मतलब मेरी तबीयत ही ख़राब रहती है, ऐसे ही होता है दोस्तों। अब मेरे पापा का ये हाल देख लो, अब उनके साथ अभी तो मैं हूँ, अगर मेरा भाई होता बाई चांस, तो अब मेरा भाई होता तो मतलब हम भी बोलते, वो अगर किसी लड़की से बात कर रहा होता तो कि यार जल्दी कर ले भाई तू शादी, यार इस लड़की के घर वालों को मना के, ताकि पापा का कोई ध्यान रख सके, ऐसे होता है। अब मेरा तो अभी कुछ है नहीं अभी, इसलिए मैं अपने पापा के साथ ही, मैं देहरादून में जॉब करती थी, मैं अपना जॉब वॉब छोड़ के घर आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अपने पापा के साथ रहना था। उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है और फिर मैं उनको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती, बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, मैं उनको अकेले नहीं छोड़ सकती ना। और अकेले इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि उनकी तबीयत खराब नहीं है, अब इसलिए भी कि यार, हाँ पापा, मेरी बड़ी दीदी का कॉल आया है, मैं उनसे बात करती फिर आपसे बात करूँगी अभी। तो गाइस आटा भी गूंद लिया है, अब बनाते हैं रोटी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने चूल्हे में तवा चढ़ा दिया, 1 मिनट, तवा चढ़ा दिया चूल्हे में, और ना एक साइड कर दी है, ताकि इस साइड पे मैं रोटी सेकूंगी और ये आग इधर तक जलेगी, एक साइड को, मतलब नीचे को नहीं आनी चाहिए ना, फिर रोटी दब जाएगी तो फूलती नहीं अच्छे से। और बाकी मैंने राख थोड़ा बाहर को कर दी है, इसमें भी सिकती है ना रोटी। और ये रहे, मैंने पेड़े बना लिए हैं, पेड़े बना दिए हैं, गिनी इतनी रोटी बनाऊंगी। और ये रहा चकला बना, और इसमें रखूँगी मैं रोटियाँ। बाकी दाल मैंने उतार दी है, अब इस खाती आपको रोटी बनती है। जब कैमरा सेट कर रही थी, हो ही नहीं रहा जिससे आपको दिखे कि मैं रोटी कैसे बना रही हूँ चूल्हे में। लगाते हैं कुछ जुगाड़, 1 मिनट रुकिए आप। अच्छा नहीं पाएंगे, अब कैसे दिखाऊँ, चलो आप यहीं से देखो।
ऐसे गोल रोटी तो नहीं बनती, पर जैसी बनी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ऐसी बनी है मेरी गोल रोटी। इसको अब हम पलट देते हैं ऐसे। बाकी आग मैं इसी साइड से जलाऊंगी क्योंकि इस साइड से रोटी सेकनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैं हो जाएगी तो फिर सेकूंगी अभी। बाकी दोस्तों मैं आपको एक ही रोटी सेकते हुए दिखाऊंगी क्योंकि मैं अकेले हूँ और मैं फ़ोन भी नहीं पकड़ सकती इतना। मुझे रोटी भी बनानी है, पापा को भूख लगी होगी, फिर उनको दवाई भी खानी थी। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ रोटी कैसे सेकेगी। ये देखो ऐसे। ऐसे सेकती है रोटी। और इसको हम थोड़ा झाड़ लेते ताकि इसमें वो न लगे। ये देखो, ये बन गई रोटी और ये जाएगी इसमें। पहली रोटी मेरी बन चुकी है गाइस। अब मैं बनाती हूँ बाकी रोटियाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे पसीना भी हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी गर्मी लग जाती है। मेरा बीपी हाई है ना, इसीलिए। तो मैं रोटियाँ बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ फटाफट। तो दोस्तों रोटी भी बन चुकी है ऐसी, मेरे से जल जाती है चूल्हे पे। बाकी थोड़ा बहुत इनमें राख भी लग जाती है दोस्तों, पर पापा को ना यही चूल्हे की रोटी पसंद है, उसकी नहीं खाते हैं, मतलब गैस की कम खाते हैं सुबह। और पापा तो खाना भी खाने लगे। पापा कैसा हो रहा है? और ये रहा दाल, इसे मैं खाली कर दूंगी अब इस कटोरे में। और बाकी दोस्तों ये रहा। और मैं आज आपको ना वो हमारे गैस बाहर का कमरा दिखाती हूँ कैसा हो रहा है आजकल। सुबह तो ये पापा का बिस्तर है, मैं यहाँ नीचे सोती हूँ। कल मैंने लिपाई भी करी थी, तो वो मेरा रूम कुछ ऐसा हो रहा है लिपाई करने के बाद। मतलब लिपाई करके ना थोड़ा चमक आ जाती है अंदर, ये होता है। और अभी मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। देखो इतना अंधेरा हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो रोड है, वहाँ पे गाड़ी चल रही है, हमारे सामने भी रोड है। ये सिर्फ रात को ही मतलब विजिबल होती है ये रोड, क्योंकि रात को गाड़ी वगैरह चलती है तो तब थोड़ा सा चमक जैसी आती है, वरना तो दिन में तो पेड़ों से पता ही नहीं चलता। और ये कपड़े सुबह धोए थे, दिख रहे, ये हैं कपड़े वगैरह धोए थे जो, ये रहा। और बाकी होटल्स वगैरह हैं और ये थाना। और बाकी उधर गांव है जो यहाँ पे ना ये थोड़ा थोड़ा ये चमक रहे हैं, ये गांव है। ये दोस्तों बस इतना ही है और आज के ब्लॉग को। तो गाइस मैं आ गई थी अंदर क्योंकि बाहर ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो फिर मैं अंदर आ गई थी। अब मैं भी खाती हूँ पापा के साथ खाना। और रात को मैं वहाँ उस टाइम पे बात कर रही थी, तो फिर मैंने ना दीदी से कॉल पे बात करने लगी थी, तो अब मैं भूल भी गई हूँ कि मैं उस टाइम पे क्या बात कर रही थी। ऐसे अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी, इतना तो मुझे याद है, क्या बता रही थी ये याद नहीं है। तो आप लोग कमेंट करना, फिर मैं आगे आपको और डिटेल दूँगी अपने बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, जो भी है जितना भी है। और ऐसी है। बाकी एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, मेरी मदर नहीं है। हाँ, उनको ना 8 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए। इस दिसंबर से उनको 8वां लग गया है। 8वां 2018 में एक्सपायर हुई थी, तो यही हो गया, मतलब इतने साल हो गए। और अब मैं भी खाती हूँ खाना। और अब मैं क्या करूँगी आपको बता देती हूँ। मैं खाना खाने के बाद बर्तन वर्तन सारे इकट्ठे करके रख दूँगी। उसके बाद अपने लिए यहाँ पे बिस्तर लगाऊँगी, इधर बिस्तर लगाने के बाद फिर मैं जाती हूँ ऊपर वाले जो छत वाले कमरे हैं हमारे, वहाँ जाती हूँ भाभी लोगों के साथ बैठने और गप्पे वप्पे लड़ाने। तब मैं फ़ोन को चार्जर में या फिर नीचे ऐसे छोड़ के चलाती हूँ या पापा को दे के चली जाती हूँ। फिर मैं थोड़ी देर बैठते हैं, हम 10 बजे तक बैठते हैं, बातें बातें करते हैं, गप्पे सप्पे मारते हैं। उसके बाद फिर वो भी सो जाते हैं और मैं भी आ जाती हूँ नीचे सोने के लिए। या फिर अरे मैंने तो आपको बताया नहीं, चलो कल बता दूँगी कि मेरा तो कंप्यूटर का काम भी रहता है। मैंने आपको बताया था 11 से 12 मेरी कंप्यूटर की क्लासेस होती है, तो मैं आपको कल के व्लॉग में कंप्यूटर का भी थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी कि मैंने उसकी नोटबुक वगैरह भी बना रखी है और मैं काम वाम भी कर रही हूँ। और एक बार मैं आपको ना कंप्यूटर की क्लिप्स भी ऐड कर दूँगी अपनी वीडियो में आपको दिखाने के लिए कि मेरा कंप्यूटर क्लास कैसा है।
ठीक है, चलो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। अपना भी ध्यान रखना और मेरे लिए भी प्रे करना कि सब कुछ ठीक हो जाए, मेरे पापा की भी तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय।